हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए 200 एमसीक्यूज़ लेकर के आऊँगी, यानी 200 बुक्स का, जिसका कि आपको एमसीक्यू लेकर के आऊँगी और 50 बुक्स का एक्सप्लेनेशन करवाऊँगी। तो इसके तहत मैं आप सबकी एनसीईआरटी की सीरीज़ आपको 6 to 12 विद एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ, जबकि घटना चक्र की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, ओनली एमसीक्यू। और इसी के तहत अब हम आज से ल्यूसेंट एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो ल्यूसेंट एमसीक्यू के तहत मैंने एंशंट हिस्ट्री को स्किप कर दिया है, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री बीपीएससी के परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। इतना नहीं पूछा जाता, इसका वेटेज बहुत कम है। तो मैंने एंशंट हिस्ट्री के केवल विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई हूँ, और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मिडिवल पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को हम ज़्यादा डिटेल में, यानी कि हर एक चैप्टर उसका हम एमसीक्यू में लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस एंशंट हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान। देखिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ल्यूसेंट आपके लिए एसएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा तीनों थे, कौशाम्बी नहीं था। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? आई होप आप सबको पता होगा, आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इनमें से क्या? तो इनमें से बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां, यानी कि कब्र। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर। देखिए, आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये सिक्के और धातुओं के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक इनमें से नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ये भरत मुनि हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था? तो ये 58 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आई होप आप सबको पता होगा अंकोर वाट कहाँ पर है, कंबोडिया में है। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? तो उस समय में शिकार मनोरंजन का प्रमुख साधन था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज आपका ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पाहो, जातक साहित्य या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मिलिंद पाहो। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रोमैग्नन, नियंडरथल या पिंकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिकमेडो। देखिए, यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है कौन सा? तो ये ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है गेहूं और जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, हरिशेर हर्ष, भवभूति कनौज के यशोवर्मन या दंडी नरसिंह वर्मन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरिशेर यानी कि हर्ष। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन ए, रुद्रदमन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डेकू के नाम से
द पेरिलिप्सस ऑफ द इरेथियन सी, यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरिकमेडु, यानी कि ऑप्शन ए। ताम्राश या ताम्रप्रसार काल या चालकोलिथिक एज, तीनों नाम याद रखिएगा, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं, आपने सुना होगा, ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आपका रामेश्वरम का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसी तरह से द्वारका का क्या हो जाएगा? गुजरात। इसी प्रकार सारनाथ का उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर का तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्ट एंड गन या निएंडरथल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किसको मिली है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्य अन्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये शाहगोरा ताम्रपत्र है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या और नगर संस्कृति? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका आया है नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा और लास्ट में सोने के सिक्के। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4321। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि बाकी सारी तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें खरोष्ठी लिपि। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों के निगम का नाम था मनीग्राम। मनी, पैसा, उससे थोड़ा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितना वर्ष होगा? तो ये 600 होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गुप्त इसमें से कहाँ हो जाएंगे? देवगढ़ में। इसके बाद चंदेल, खजुराहो, फिर इसके बाद चालुक्य, बादामी और नेक्स्ट पल्लव यानी पनमल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगेन सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में चेर का हो जाएगा, चेर का करयूर या वाजी, उसके बाद चोल का पुहर और पांड्य का कोका एवं मदुरई, यानी कि सामने सामने ही मिलाने, यानी कि राइट आंसर 37 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाम के पुस्तक का लेखक कौन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये विशाखा दत्त है, ऑप्शन ए। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसमें कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो सेम है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए? तो ये इन सभी के लिए है, सिखों के लिए भी, बौद्ध के लिए भी और जैन के लिए भी। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबल। तो जैन धर्म नहीं, ईसाई का बाइबल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष,
मालविकाग्निमित्र, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, सौंदरानंद, अशोक घोष। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए कर्पूरी मंजरी यानी का हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ था। 5वीं शती ईस्वी में कोड के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी कि सारे प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो प्राचीन भारत में योद्धे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये सब नाटककार थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम आगे का सीरीज कंटिन्यू करेंगे ल्यूसेंट MCQ का, ठीक है। और आज हमने मिसलेनियस क्वेश्चन लगा लिए हैं। कल हम मिडीवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत जल्द फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।